बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान दिन की जानिब से एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक को लेकर आए हैं। ये टॉपिक लेना इंतहाई ज़रूरी था रमज़ान में, यानी कि रोज़े में इबादत न करना, नमाज न पढ़ना, नफली इबादत न करना और रोज़ा मुकम्मल रखना, यानी 30 दिन तक रोज़े रखते रहना लेकिन इबादत नहीं करना। तो क्या रोज़े कबूल होंगे? क्या ये फ़र्ज़ी रोज़े की इबादत हमारे लिए काबिल कबूल है? क्या अल्लाह ताला से कबूल करेगा? क्या ये रोज़ा हमारे लिए शफ़ाअत का ज़रिया बनेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरान दीन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मिले आने वाली इस तरह की न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो जैसा कि बहुत सारे लोग, एक दो नहीं बहुत सारे लोग देखा गया है कि रोज़े पूरे रख रहे हैं, ठीक है, ना तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, ना कोई नफली इबादत, ना कोई काम, बस अपने काम में लग रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि रोज़े के कुछ शर्तें हैं, ठीक है। रोज़ा भूखे रहने का नाम नहीं है। इसके अलावा एक और बात जो कि हमारे मुफ्ती और हमारे उस्ताद के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं, हमारे ADV फाइज सैयद, जो हमें समझाते हैं, पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाया, आमीन सुम आमीन। उन्होंने हमें फरमाया कि स्टेप बाय स्टेप इस्लाम, हर चीज़ का स्टेप है ना, इस्लाम का भी स्टेप है। सबसे पहला रुकन में से पहला रुकन क्या है? तौहीद, कलमा शहादत। तौहीद के बाद दूसरा काम है नमाज, उसके बाद है रोज़ा। पहला काम हमारा तौहीद है। तौहीद पर अगर काबिल एतमाद है, तौहीद पे अगर जो है डटे हुए हैं, तो दूसरी चीज़ हमें नमाज़ पढ़नी होती है। इसके बाद रोज़ा है। तो अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो आपका रोज़ा खाली अल्लाह के पास जाएगा, ऐसा लगेगा ये भूख प्यास जो है भेजती गई है। तो आपने सीरियल वाइज चलना है, स्टेप वाइज चलना है। पहले तौहीद पर रहना है कायम, उसके बाद आपने नमाज़ पढ़नी, फिर रोज़ा रखना है, वरना आपका रोज़ा काबिल कबूल नहीं है। ये आपकी सिर्फ भूख प्यास है, आप खाना पीना शुरू कर दें अपना। ऐसे रोज़े अल्लाह को नहीं चाहिए जिसमें तकवा ना हो। तो याद रखें कि इबादत बहुत ज़रूरी है। 5 वक्त की नमाज प्लस नफली इबादत जिसमें तहज्जुद और तरावी सुन्नती इबादत ये सब शामिल हैं। कुरान पाक की तिलावत, जैसे 3 दिन में एक कुरान जिसने ख़त्म कर लिया बेहतरीन अमल है। इससे ज़्यादा मतलब 3 दिन में अंदर कुरान ख़त्म कर सकते हैं। 3 दिन से पहले 2 दिन या 1 दिन में कुरान ख़त्म करना कुरान का हक़ अदा नहीं होता। इसके अलावा पूरे महीने में भी आप कर सकते हैं। ये जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, लेकिन 3 दिन से कम मतलब ना हो क्वान्टिटी ना, 3 दिन से ज़्यादा ही हो। तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज़ तो फ़र्ज़ है, कुरान पढ़ सकते हैं, नफली इबादत और हकूक़ुल अल्लाह, हकूक़ुल इबाद, हकूक़ुल ख़ानदान, जितने भी हकूक़ हैं वो अदा करते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम से आप पर रहम होगा। और जो लोग रोज़ा छोड़ देते हैं उनके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो एक अपलोड की है, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। कुरान दिन लिखकर रोज़ा छोड़ने के नुकसान, या फिर आप लिखें कि रोज़ा छोड़ने से क्या होता है, फिर आप देखिएगा क्या होता है। उसमें वीडियो में जो मैंने बातें बताई वो हदीस की रोज़ हैं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू निकल आएंगे कि या अल्लाह मैंने रोज़ा क्यों छोड़ा। तो काइंडली रोज़ा अगर रखना है तो उसके फ़राइज़ को अंजाम दें। अगर उसे ज़रिया बनाना है बख्शिश का, तो उस जो रोज़ा है उसके जो फ़राइज़ हैं, जो उसके तरीके हैं, उसको कंप्लीट किया जाए, तभी आपका रोज़ा काबिल कबूल होगा। भूख प्यास अल्लाह ताला को नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को तकवा चाहिए और इबादत चाहिए। और वैसे भी हज़ारों लाखों फ़रिश्ते अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, उन्हें हमारी इबादत क्यों? ये एक अल्लाह ताला की खुशनुदगी है कि वो 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं और वो देखते हैं कि कौन सा बंदा मुझसे प्यार करता है। तो अपने प्यार का इजहार कीजिए और रमज़ान में मुकम्मल रोज़े रखिए। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो कि रात को सारी रात जाग के और सुबह सो के गुजारते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि कितनी ज़रूरी हैं नमाज़ें रोज़े के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।